आप सभी भक्तों को जय श्री राम, सभी को राम राम। आज का दिन आपका कैसा रहा? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा रहा होगा, मंगलमय रहा होगा, आप सभी के अनुकूल रहा होगा। प्रभु श्री हरि की शरण में जो आ जाता है वह सब उसके सारे कार्यों को, उसके सारे संकटों को प्रभु अपना लेते हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन बड़ा मंगलमय रहा होगा। तो प्रतिदिन की भांति श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं। उसके उपरांत श्री हनुमान जी का आवाहन करेंगे। उसके पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, यह जो पहल की है प्रभु के गुणगान की, तो कृपया आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें और सुझाव प्रदान करें। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो अवश्य मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। उसके साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रभु के गुणों का गान या श्रवण करने का टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं है। इसलिए यह पहल मैंने की है कि जब भी आपके पास टाइम हो, जिस भी अवस्था में आप बैठे हो, इसका श्रवण करें और प्रभु के चरणों में थोड़ा सा टाइम दें, जिससे कि मन को शांति प्राप्त होगी। इसलिए ये सीरीज जो मैंने शुरू की है ये यहीं पर समाप्त नहीं होगी। श्री रामचरितमानस का पाठ जैसे ही संपूर्ण होगा, उसके बाद अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण सभी को इसी तरह अर्थ के सहित पूरा हमेशा गाया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपना प्रेम और सहयोग मुझे प्रदान करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं मेनि चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ॐ श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचर्य ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके पश्चात परम पूज्य भगवान श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए अब श्री रामचरितमानस का पाठ बड़े ही प्रेम से हर्षोल्लास के साथ में प्रारंभ करते हैं और प्रभु के गुणगान को श्रवण करते हैं, जो कानों को, हृदय को, आत्मा को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला प्रभु का चरित्र है, जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण है। कलयुग में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में भगवान शिव जी ने और इसको बतलाया है, तो इसको श्रवण करते हैं। आइए। जय श्री राम। जब राजा प्रताप भानु हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने वाले थे। उसके राज्य में
पाप का कहीं भी लेश मात्र नहीं था कि नृपहित कारक सचिव शयाना और नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव शयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था कि सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना और बाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। उनकी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे कि विजय हेतु कटकई बनाई असुदिन सादिन अप चलेउ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त देख करके डंका बजा करके चल देते हैं। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया कि सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे लय लय दंडो छाड़ी नपुदीन है। सकल अवनि मंडल तई काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दूपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय राजा प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सौबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु अरत धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था कि भूप प्रताप भानु बल पाई अकाम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति अनरापहित हेतु सिखाओ नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा अब करई सदा नप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा किया करता रहता था कि भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना असुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मान करके उन सभी आदेशों का सभी बताए हुए मार्गों का पालन करता था।
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण का श्रवण करता था कि नाना बापी कूप तड़ागा असुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। कि ऐसे थे राजा प्रताप भानु, जिनकी महिमा तुलसीदास जी प्रभु शिव जी के द्वारा बताई जा रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कि जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग अबार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना अभूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी प्रकार के फल की कोई कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर देता था, अर्पित कर देता था। ये सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जैसे ही प्रातःकाल आदमी चारपाई से उठता है, उठने के बाद वह अपने नित्य कर्मों को करके और सारे पूरी दिनचर्या को निपटाने के पश्चात जब रात्रि में शयन के लिए जाए तो प्रभु का धन्यवाद हर उस मनुष्य को करना चाहिए जो इस धरातल पर निवास करता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर से अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे सभी कर्मों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, जो भी मैंने आज अच्छा किया, जो भी बुरा किया, सब प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए, जिससे कि आपके द्वारा किए गए पाप कर्म, पुण्य कर्म जो भी हैं, सब का प्रभु अपने पास लेखा जोखा रखते हैं और आप पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखते हैं, जिससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसीलिए समस्त प्राणियों को चाहिए कि वह प्रभु की शरण में सदैव पड़ा रहे और अपने मनुष्य के समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको नित्य कर्म करते हुए और अपने धर्म शास्त्र के अनुसार बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को बिताना चाहिए। कि चढ़ी भरी बाजी बार एक राजा अमर गया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयऊ अमृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिरत विपन नपदीक विराहु जनु बन दुरेऊ ससहि ग्रसिराहु बड़ विधु नहीं क्षमात मुख माही मनहु क्रोध बसउ गलति नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ रहा था मानो चंद्रमा को ग्रस करके मुंह में पकड़ करके राहु वन में आकर के छिप गया हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगल नहीं पा रहा। कि कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीबर अधिकाई
घुरघुरात है और पाए, और चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए हुए चौकन्ना होकर के देख रहा था कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपरि चलो है सुटुकी नपो, हाँ कि न हो ही निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देखी अधिक रवि बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नपसर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आते देख करके सुअर पवन के वेग से भी भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तीर महिष चलावा, और करि छल सुअर शरीर बचावा। कि प्रगटत दुरत जाई मृग बागा, और इसी बस भूप चले सग लागा। राजा तक तक कर तीर चला रहा था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जा रहा था। वह पशु कभी प्रकट हो जाता, कभी छिपता हुआ भाग जाता, और राजा भी क्रोध के बस में आकर के उसके पीछे लगा हुआ चला जा रहा था। गायऊ दूर घन गहन बराहू, अजहनाहिन गजबाज निबाहू। अति अकेले बन विपुल कलेसु, और तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ी धीरा, अभागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। आगम देखी नपयति पछिताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछतावा हुआ और वह पछता करके लौट पड़ा। पर उस घनघोर वन में वह रास्ता भूल गया। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से राजा बिल्कुल थक चुका था। घोड़े समेत भूख प्यास के मारे सब व्याकुल हो चुके थे। राजा नदी के तालाब की खोज करता करता पानी के बिना बेहाल हो गया था। फिर रहते विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नपत कपट मुनि बेसा। जासु देश नपलीन छिड़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजई नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय पूरे दिन जानकर
यह मन में अनुमान लगा करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने क्या सोचा कि इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला कि ऋषि उर मारी रंग जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा तासु समीप गवन नप कीन्हा यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास चला गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश महामुनि जाना उतरी तुरग ते कीन प्रणामा परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी भूपति त्रसित बिलोकत ही शरबरु दीन देखाई मज्जन पान समेत हिय कीन नपत हरसाई। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। मैं श्रम सकल सुखी नप भयऊ और निज आश्रम तापस लय गयऊ आसन दीन अस्थिर अभिजानी अपुनि तापस बल्यऊ मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उससे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, क्या बोलता है? को तुम कस बिन फिरहूं अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे अति मोरे। वो तपस्वी के भेष में जो राजा था उसने प्रताप भानु से क्या पूछा कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न करते हुए वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है कि नाम प्रताप भान अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे पर भुलाई बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नाम का राजा हूँ। मैं उसका हे राजा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर के मैंने आपके चरणों में दर्शन पाया। राजा प्रताप भानु ने भी अपना रहस्य छुपा लिया यहाँ पर कि हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हूँ कछु भली हो निहारा कहे मुनि तात भयो अंधियारा जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन के दूरी पर है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान बसहु आज यस जानि तुम जायहु होत विहान। हे सुजान सुनो, बहुत ही घोर अंधेरा है
और इस तरह की काली रात में, इस घने जंगल में आपको रास्ता भी नहीं पता है, ऐसा समझ करके आप यहीं ठहर जाओ। सुबह होते ही आप निकल जाना। कि तुलसी जैसी भवत तप्यता तैसी मिलई सहाई, आपनु आवहि ताई पही ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो होनहार होता है, जो भाग्य में लिखा होता है, वह समय के अनुसार आपको उस जगह अवश्य ले जाएगा जहां पर वह घटना घटनी होगी। या तो आप चले जाओगे या तो किसी कारण से वह आपके पास आ जाएगा जहां वो घटना घटनी है। कुल मिलाकर के समय का जो चक्र है वह आपको हमेशा जो नियत स्थान है, नियति है, प्रारब्ध है, भाग्य है, वह आपको उस स्थान तक अवश्य लेकर के जाएगा। आगे की कथा कि भले ही नाथ आय सुधर सीसा, अब बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी आज्ञा सिर चढ़ा करके घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृद गिरा सोहाई, और जानी पिता प्रभु करमु ढिठाई, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तहि न जान नप नपहि सो जाना, अभूप सुहद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहु निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। वह समझ गया था कि यही राजा प्रताप भानु है। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट से भरा हुआ था, अपने को चतुर जान रहा था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, और राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाह रहा था कि समुझे राज सुख दुखित आराती, अवाय न लय वो सुल गई छाती, सरल बचन रप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, ये स्मरण करके इतना व्याकुल था, इतना दुखी था कि उसके छाती में कुम्हार के आवे की तरह आग धधक रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुन करके अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित होता है कि चलो आज बड़े दिनों बाद चक्कर में फंसे हो राजा प्रताप भानु। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला। क्या बोलता है राजा? अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। घर और द्वार तो हमारे पास है नहीं, हम बड़े दीनहीन हैं, तो हम क्या अपना नाम बताएं? हमारा नाम ही भिखारी है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, सदा रहि अपना पौ दुराए, और सब विधि कुशल कुबेक बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि
कुएस बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण होता है। संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की संभावना होती है। कि तेहि ते कहाई संत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हरि के रे, तुम समयधन भिखारी अहेगा, अहोत बिरंची शिव ही संदेहा। इसी से जो तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम अकिंचन मतलब सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय है। जो कपट से भरा है वो कभी भगवान को पा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर लोभ, मोह, काम, अहंकार और नाना प्रकार के विकारों से युक्त है। इसलिए वह प्रभु की प्राप्ति कैसे कर सकता है। आप सरीखे निर्धन भिखारी ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वो वास्तव में संत है या भिखारी है। कि जोशी सोशी तब चरण नमामि, अमो कर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास दे करके क्या कहते हैं, सब प्रकार राज ही अपनाई, अबोल्यों अधिक स्नेह जनाई, सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में कर करके अधिक स्नेह दिखाते हुए कपट रूपी वह तपस्वी राजा क्या बोलता है, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। अब लगी महीना मिले को, मैं न जानवऊ काहू, अलोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना ही मैंने किसी को प्रकट रूप से देखा, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कि तुलसी देखु सुबेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे वचन सुधाशम यसन यही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देख करके मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो वस्त्र उसने पहन रखे थे उसमें सर्वदा मनुष्य तपस्वी को ही देखता है, गुरु को ही देखता है। इसलिए सदैव ऐसी पोशाक के अंदर छिपे हुए जो बनावटीपन लिए घूमते रहते हैं लोग, जैसे ये राजा कपट रूपी राजा जो है तपस्वी का भेष बना करके घूम रहा था, इस तरीके के वेशभूषा को लोग जल्दी कहाँ पहचान पाते हैं। जैसे सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार देखो सांप का खाता है। कि ताते गुपुत रहूं जग माही, हरिता जी किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब विनहि जनाए, अकाहूं कवनि सीधी लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, क्या कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर कहो संसार में किसको रिझाने के लिए क्या सिद्धि मिलेगी। कि तुम सोची सुमति परम प्रिय मोरे,
अप्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुराऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। कि जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, अतिमि तिमि न पहिं उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस विज्ञानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। क्या बोलता है? नाम हमार एक तनु भाई, असुनि नप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवा करके कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके आपने अपने नाम का अर्थ समझा करके कहिए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, और देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी आचरज करहूँ मन माही, असुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, अतप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। कि तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। तप ही के बल से तो भगवान शिव जी इस जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, और करई निरूपण विरति विवेका। कि उद्भव पालन प्रलय कहानी, और कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। कि सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नप जानऊ तो ही, कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सुनि महिष यसी नीत जहाँ,
तह नाम न कहूँ नृप, अमोहि तो ही पर अति प्रीति, सोच चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ भी अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वहाँ चतुराई समझ करके तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, और सत्य केतु ताओ पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, और कहीं नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखि तात तब सहज सुधाई, अप्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परिममता मन मोरे, अब कहूँ कथा निज पूछे तोरे। कि हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबिचन भूपति हरसाना, अगहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में आपके भाव हो वह आप मांग लो। सुंदर वचन सुनकर के राजा बड़े हर्षित होते हैं और मुनि के पैर पकड़ करके उनसे बहुत प्रकार की विनती करते हैं। क्या कहते हैं? कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हों अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों आपको शोक रहित करूं? कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राजा कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था है, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंट राज्य रहे। कहता पसनप ऐसे ही हो, कारण एक कठुन सुन सो। कालहु तू पद नायहि सीसा, एक विप्रकुल छाणी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है। क्या है? उसे ही सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। कि तप बल विप्र सदा बरियारा, अतिन के कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ऐसा उस कपटी तपस्वी ने कहा। कि चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, और सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनि महिपाला, अतोर नाश नहीं कवनु काला। ब्राह्मण कुल से
जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। मैं दोनों भुजा उठा करके यह सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यों राव बचन सुनितासु, नाथ न हो ही मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, अमोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही कल्याण होता रहेगा। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आज इस रामचरितमानस का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः यहीं से आरंभ करेंगे। आप सभी आएं और कथे का आनंद लें। इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री राम।